वेलकम टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, वो है फंक्शनल ग्रुप। आज जानेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एन एटम, क्या बोला मैंने? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन शोज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं डेफिनेशन को। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determines specific chemical properties of a organic compound is called फंक्शनल ग्रुप। उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, फिर एक बार जानते हैं फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैन डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम से बनते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे हम एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। फंक्शनल ग्रुप may or may not be contain heteroatom फंक्शनल ग्रुप के अंदर कभी कभी हेट्रो एटम होता है और कभी कभी हेट्रो एटम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं हेट्रो एटम का मतलब क्या है। हेट्रो एटम, ठीक है। अब हेट्रो एटम का मतलब ऐसा है, कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट अगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। द एटम, देखिएगा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अगर एलिमेंट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, सल्फर है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। यानी कि जो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आते हैं उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। अगर हेट्रो एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ठीक है बच्चों, उसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। OH जो कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। इसमें हेट्रो एटम है क्या? ठीक है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन ये क्या है? हेट्रो एटम है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं COOH, इसमें ऑक्सीजन क्या है? हेट्रो एटम है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
उसके बाद जानते हैं NH2, इसमें नाइट्रोजन क्या है, हेट्रो एटम। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, अमाइंस, अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है। हेट्रो एटम कौन सा है, ठीक है, अल्कोहल के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज द हेट्रो एटम, COOH में क्या है, ऑक्सीजन इज द हेट्रो एटम, अगर NH2 में क्या है, नाइट्रोजन इज द हेट्रो एटम। जानते हैं हेट्रो एटम के बारे में, हेट्रो एटम का मतलब होता है द एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट के बारे में जानेंगे। क्या फंक्शनल ग्रुप है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाले जो कि फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फार्मूला, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के फार्मूले के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला अगर कौन सा फार्मूला आता है तो अगर फंक्शनल ग्रुप है यानी कि अल्कोहल, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्कोहल का, OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्या है, अल्डिहाइड्स, सेकंड क्या है, अल्डिहाइड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, यानी कि इसको हम और एक तरीके से लिखते हैं, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नंबर 3 आता है कीटोन्स, नेक्स्ट है कीटोन्स, यानी कि CO, इसको हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या C डबल बॉन्ड O, इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नंबर 4 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, और एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यानी कि C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम जानते हैं ईस्टर के बारे में, कौन सा, ईस्टर्स, ईस्टर यानी COO, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OO, इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद आता है अमाइंस, कौन सा आता है, अमाइंस। अमाइंस में क्या होता है, NH2, क्या है, NH2, ये जो है अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी डिटेल जानकारी बाद में हम 11th स्टैंडर्ड के वीडियो में देखेंगे, जब तक इतना ही ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट अमाइड्स, अमाइड्स, अमाइड्स किसे बोलते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड्स बोलते हैं, यानी शॉर्टली ऐसा लिखते हैं तुम, CONH2, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसके हम लिख सकते हैं COCl, ये इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OCl, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बारे में हम 9th नंबर का है, उसके बारे में जानेंगे, एसिड अनहाइड्राइड, क्या है वो, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसिड अनहाइड्राइड, जिसको हम शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं CO टेकन ट्वाइस O, इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, एसिड अनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैलो, कौन सा है बच्चों, हैलो, जिसे हम X सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन होता है,
क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, या उसकी जगह पर हम आयोडीन भी यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों। आयोडीन को भी इस जगह पर हम मेंशन कर सकते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड्स यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसे हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। उसके बाद आइसोसाइनाइड, क्या है? आइसोसाइनाइड्स, ठीक है बच्चों, एन सी, जिसे हम आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। फिर एक बार हम इसको क्विकली रिवीजन करेंगे। अल्कोहल्स OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन CO फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोलिक एसिड COOH, ईस्टर COO, अमाइंस NH2। यहाँ तक हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। और हैलोजन जो एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ही सफिशियंट है आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद अमाइड्स होता है CONH2, एसिड क्लोराइड होता है COCl, उसके बाद होता है एसिड अनहाइड्राइड COOCO, हेलो होता है X, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC, ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा सा हम ईथर के बारे में जानेंगे। ईथर्स, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो O, या इसे हम और एक तरीके से लिखते हैं हम COC, ठीक है बच्चों। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है बच्चों। अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स।